हेलो एवरीबॉडी, सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सुज्ज्वला। आप लोगों में से बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें ई विद्या वाहिनी में लॉगिन करने में बहुत परेशानी हो रही है, लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सब परेशानियों का हल आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से सुनेंगे। आपने अगर मोबाइल में ई विद्या वाहिनी को पहले से डाउनलोड करके रखा है तो उसे आप बिल्कुल से डिलीट करें, अनइंस्टॉल करें। अनइंस्टॉल करने के बाद आप प्ले स्टोर से उसे फिर से नए वर्जन को डाउनलोड करें। अगर आप इसे फिर से अपडेट करेंगे तो भी इसमें दिक्कत होगी, इसीलिए आपको सीधे इसे डिलीट करना है, उसके बाद इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे खोलेंगे। जैसे खोलेंगे, जैसे मैं दिखा रही हूँ, खोलेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें से आपको दाहिनी तरफ कोने में दिख रहे होंगे ये वाली इस तरह का ऑप्शन दिखेगा V2.0.21। ये वाली नई वर्जन है। इसमें जाने के बाद टीचर में जाएंगे। अब टीचर में जाने के बाद भी ऐसे बहुत से शिक्षक होंगे जो इसे डालते हैं, एमपिन भी डालते हैं, आईडी भी डालते हैं, उसके बाद भी नहीं खुल रहा है। उसके बारे में मैं आगे बता रही हूँ। मैं पहले इसमें आईडी डालकर आपको दिखा रही हूँ कि आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम होता होगा। ओके, मैं अपना आईडी डालती हूँ, उसके बाद अपना एमपिन डालती हूँ। मैंने पासवर्ड भी डाल दिया है। अब मैं इसे प्रोसीड करती हूँ। देखिए, प्रोसीड होने के बाद ये नहीं खुला। किन्हीं किन्हीं का तो ये गोल गोल ऐसे घूमेगा, और नहीं तो इस तरह का बॉक्स बनके उसमें कुछ लिखा हुआ आएगा। उसमें लिखा रहता है You have already logged in with another device. Please log out from old device and log in again in the new device. If you don't have access to the old device, contact district or block office to reset the login. इनका कहने का मतलब है कि आप जो हैं पहले किसी दूसरे डिवाइस या दूसरे के मोबाइल में आप लॉगिन हुए हैं और वहाँ से आप लॉग आउट नहीं हुए हैं, तो जब तक आप उस डिवाइस से जिसमें आप लॉगिन हुए थे वहाँ से लॉग आउट नहीं होंगे तब तक आप इसमें खोल नहीं सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा, हमें उस डिवाइस में जा कर के पहले लॉग आउट होना होगा, तभी हम इसमें खोल सकते हैं। अब ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो इतने दिनों से ट्राई कर रहे थे कि अपने टीचर प्रोफाइल का अपडेट करें। उसको अपडेट करने के चक्कर में ऐसे बहुत से मोबाइल चेंज किए, बहुत से डिवाइस चेंज किए, अलग अलग जगह ट्राई किए, फिर भी नहीं हुआ। तो वो सब जब कर रहे थे तो उस टाइम उन्हें याद ही नहीं है कि कौन से मोबाइल में वे लॉगिन हुए हैं। तो वो क्या करें, उन्हें याद जब नहीं है तो उन्हें जा कर के अपने बीआरसी या फिर डिस्ट्रिक्ट में बात करनी होगी और वे उन्हें बताएंगे कि आप कौन से डिवाइस में लॉगिन थे। अब वहाँ जा कर के वे उसे लॉग आउट करेंगे, तभी फिर से वो दूसरे मोबाइल में लॉगिन हो सकते हैं। तो ये तो सबके साथ बहुत परेशानी की बात हुई है, इसमें दिक्कत है। तो इसे आप ध्यान से अगली बार जब करें कहीं भी लॉगिन तो लॉग आउट हो जाएं अच्छे से, उसके बाद ही आप कहीं दूसरे जगह फिर लॉगिन कर सकेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। अब मैं दिखाती हूँ आपको, अभी तो लॉगिन हुआ नहीं। अब मैं जिस डिवाइस में लॉगिन थी मैं लॉग आउट होके फिर इसमें प्रोसीड करूँगी, तो देखेंगे आप कि कैसे खुलता है सो। ओके, अब मैं उससे लॉग आउट हो चुकी हूँ। अब मैं फिर से प्रोसीड करती हूँ। देखिए, मैं प्रोसीड करूँगी, ये बिल्कुल खुल जाएगा। देखिए खुल चुका है। अब हम जाएंगे इधर जो 3 लकीर आपको दिख रही हैं इसमें, इसे टच करेंगे। आप देखेंगे इसमें से सारा नया चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे 2 ऑप्शन ज़्यादा हैं, लॉग आउट और वांट टू चेंज मोबाइल। यही दोनों आपको ध्यान से करना है। अभी मैंने जो
डिवाइस में लॉग आउट मैंने किया वो मैंने इस ऑप्शन से किया, ये वाली जो है, सॉरी, यहाँ पे जो नीचे वाली ऑप्शन है वांट टू चेंज मोबाइल, इसमें टच करके मैंने लॉग आउट किया। देखिए मैं टच करती हूँ तो उसमें दिखता है क्या, ऑल मास्टर डाटा आर सेव्ड इन दिस डिवाइस विल बी रिमूव्ड परमानेंटली, यू वॉन्ट बी एबल टू लॉग इन ऑफलाइन, डू यू वांट टू लॉग आउट फ्रॉम डिवाइस। मतलब आप इससे लॉग आउट होना चाह रहे हैं, तो मुझे अभी होना नहीं है, नो मैं करती हूँ। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर आप सिर्फ लॉग आउट वाले इससे अगर करेंगे, इस लॉग आउट से आप सिर्फ लॉग आउट हो जाते हैं तो भी आप दूसरे मोबाइल से या दूसरे डिवाइस से आप फिर से लॉगिन नहीं हो सकते, क्योंकि आप इसमें लॉगिन हैं अभी भी। लेकिन आप अगर इसमें से करते हैं नीचे वाले से, तभी आप दूसरे मोबाइल से लॉगिन कर पाएंगे। तो ये थी आज की जानकारी सभी शिक्षकों के लिए जिन्हें बहुत परेशानी हो रही है। तो ये ध्यान रखेंगे अगली बार से, और हमेशा याद रखेंगे कि किस मोबाइल में लॉगिन हुए हैं, वहाँ से जब तक लॉग आउट नहीं होंगे फिर से कहीं आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। सो बी केयरफुल। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।